बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए, ईओक्यू वगैरह और इन्वेंट्री के मुतल्लक। पहला सवाल देखते हैं। ये है जी कि एक प्लान है कि अगर हम टोटल हमने परचेज़ करने हैं साल में 5,000 टन, तो अगर 500 टन से कम यूज़ करें लें हम तो 1,200 रुपये का मिलता है। 500 से ज़्यादा लें और 1,000 तक लें तो 20 रुपये डिस्काउंट। 1,000 से 2,000 में 40 रुपये, फिर 60 रुपये और फिर 80 रुपये पर टन डिस्काउंट मिलेगा। डिलीवरी कास्ट जो है कह लें कि पर आर्डर ओवरऑल प्लेसमेंट ऑफ द आर्डर यू कैन से दैट इज़ 1200 पर आर्डर। स्टॉक होल्डिंग कास्ट 20% ऑफ मटेरियल कास्ट। ठीक है जी। इसको हमने एनालाइज करना है कि हमें क्या करना चाहिए, कितने आर्डर हमें सालाना जो हैं वो प्लेस करने चाहिए। इसमें आप देखें कि हमने ऊपर कॉलम नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर सबसे टॉप पे हमने इसके फार्मूले भी बताए हुए हैं। ठीक है कि जो फिर नीचे है कि जी नंबर ऑफ़ आर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कौन सा आर्डर जो है वो फिजिबल है। फिर है कि यूनिट आर्डर, एक आर्डर में कितने यूनिट्स जाएंगे, फिर उसकी प्राइस है, टोटल वैल्यू है, ऑर्डरिंग कास्ट है कि इतने आर्डर करें, एक आर्डर करेंगे तो 1,200, 2 3,400 ऐसे वो बढ़ते जाते हैं। कैरिंग कास्ट जो है वो वही एवरेज, ठीक है कि 20% है एवरेज स्टॉक की जो है वो हमने देखनी है कि जो हमारा ईओक्यू है वो समझें कि हमने ये अज्यूम करना है कि जब हमारी जो आर्डर क्वांटिटी है वो जब आएगी जिस दिन, उस दिन हमारे पास मैक्सिमम लेवल होगा और एक दिन पहले हमारे पास ज़ीरो लेवल होगा। यानी हमारी ज़ीरो और आर्डर क्वांटिटी को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी और उस पे हमने कैरिंग कास्ट कैलकुलेट करनी। ठीक है ना जी। मतलब कभी स्टॉक पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 पीस पे है और कभी जो है वो 4 पे है, फिर 3 पे है, 2 पे है, 1,000 पे भी है, 500 पे भी है और फिर बाकी कास्ट तो हमें रिकवर हो चुकी। तो इसलिए कैरिंग कास्ट का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर कर लें इसको कि कैरिंग कास्ट जो है वो एवरेज स्टॉक पे हम ले रहे हैं। पर यूनिट तो वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एवरेज स्टॉक जो है वो ओवरऑल हम देखते हैं। तो अब ये अगला है हमारा एक्स्ट्रा प्राइस जो हमें पे करनी पड़ रही है, वो हमारा जो लॉस है कि अगर हम एक आर्डर देते हैं तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा। हम एक की बजाय 2 आर्डर देते हैं तो हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो 20 रुपीज़ है। तो 20 रुपीज़ जो हैं वो हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं कि अगर हम जो है वो बजाय इसके कि एक आर्डर दें 2 आर्डर देंगे तो हमें 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 3 देंगे तो 40, ये फिर हम उस रेंज में आ जाएंगे जहाँ 60 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, फिर उस रेंज में आ जाएंगे जहाँ 80 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो हमारी एवरेज क्वांटिटी है 2500, जो हमारे ऑर्डरिंग क्वांटिटी है उस पर हमें 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो डिस्काउंट लॉस जो है वो हमारा 1,00,000 होगा। यानी 20 ज़रब ऑर्डर क्वांटिटी, इतने पीस हम 20 रुपये महंगे ले रहे हैं, इतने पीस हम 40 रुपये महंगे ले रहे हैं, तो उससे हम ज़रब देंगे तो ये हमारी जो है वो कहने के डिस्काउंट लॉस जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा, ये है 2 ज़रब 7 ज़रब 1 नंबर।
ठीक है, कि कितने आर्डर हमने किए हैं इस रेट पे। 3 आर्डर करेंगे इस क्वांटिटी पे, तो इसलिए ये अमाउंट जो डिस्काउंट लॉस की है वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमारा फार्मूला ऊपर ये नज़र आ रहा है कि 2 नंबर कॉलम को 7 से ज़रब देंगे और फिर 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। अब ये हमारी टोटल कास्ट आएगी। टोटल कास्ट में क्या कुछ शामिल है? टोटल कास्ट में है जी 5, 6 और 8। 8 नंबर ये डिस्काउंट का है कि ये हमें नहीं मिल रहा, ये डिस्काउंट लॉस्ट है। और 6 नंबर जो है वो कैरिंग कास्ट है और 5 नंबर जो है प्लेसमेंट ऑफ दी आर्डर है। इन सब को तीनों को जमा करेंगे तो ये हमारे जहाँ सबसे कम होगी वो हम कहेंगे कि हमारे लिए फिजिबल है। आप देखें कि ये ज़्यादा थी, कम होते होते यहाँ आई है, अब बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है। ये आप और भी कैलकुलेट करेंगे तो बढ़ती जाएगी। आपको इम्तिहान में एक्चुअली ये 6 या 7 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक दफ़ा आपको फॉर्मेट मालूम है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इजी है और इस पे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस पे हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि 1000 पीस जो हैं वो हमें जो है वो आर्डर करने चाहिए। 5 आर्डर्स जो हैं वो सालाना करने चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है इस सवाल के जवाब में। ये हमने कैलकुलेशन करके मैनेजमेंट को दे दी। अच्छा जी, फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ऑफ द 2 आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन दैम। ये ओपनिंग स्टॉक है ए का, बी का, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं। तो इस पर हमने टर्नओवर रेशो निकालनी है और उस पर अपने कमेंट्स देने हैं। रेशो हमने कैलकुलेट की हुई है, कमेंट्स हम आपके साथ ज़ुबानी शेयर कर लेंगे। ठीक है जी, ये है जी ओपनिंग स्टॉक था 1000 और 9000, परचेजेज आ गई। ये अवेलेबल फॉर सेल था, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया तो ये हमारे पास मटेरियल यूज्ड आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या थी? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल आई। अब ये 7 टाइम है, ये 2.5 टाइम है। ये हमने पीछे थ्योरी में आपसे डिस्कस किया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये वाली चीज़ जो है ए, ये तो साल में 7 दफ़ा आई और बिक गई, आई और बिक गई, आई और बिक गई, 7 दफ़ा हुआ। और ये जो है ये आई और 2-2.5 दफ़ा गई, पूरे 3 दफ़ा भी नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 365 डिवाइडेड बाई 7 और ये 365 डिवाइडेड बाई 2.5, इतने दिन ये स्टॉक पड़ा रहा सेल होने से पहले। बात समझें? ये भी हम अपने जो कमेंट्स लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं, डेज़ की टर्म में भी इसको बयान कर सकते हैं कि 365 डिवाइडेड बाई 7 इतने दिन पड़ा रहा है जी। अगर कह लें कि 7 पे डिवाइड करें तो 7 4 और फिर बचेंगे जनाब 6 36 5 और 1 बच गया 17, कोई तकरीबन 50-55 दिन पड़ा रहा ये स्टॉक। और ये तो जो है ना जी, अगर हम कहें कि उसके 2.5 पे डिवाइड करें तो ये जो है ये साल के 2 हिस्से करें तो 6 महीने, ठीक है। और कोई तकरीबन जो है 0.5 ये ज़्यादा दिनों के लिए पड़ा रहेगा। 2.5 पे डिवाइड करेंगे 365 को तो 150 दिन से ज़्यादा ही बनेंगे, ठीक है ना। तो इतने दिन जो है वो पड़ा रहा, कोई समझ लें कि 3-4 महीने, 4 महीने ये पड़ा रहा। तो ये हमारे जो है इसकी कंक्लूजन होती है। ये रेशो का जो सवाल होते हैं उन पे कमेंट्स अगर करने पड़े तो उसको इस तरह से ही लिखते हैं।
अच्छा जी, ये एक नया सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि ये डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, मंथली डिमांड है 1, तो इससे हम सालाना निकाल सकते हैं। कास्ट ऑफ प्लेसिंग आर्डर है, कास्ट पर यूनिट है, नॉर्मल यूजेज पर यूनिट पर वीक है, ठीक है। इसको हम सालाना पे लेके जा सकते हैं, या आगे देख लेते हैं क्या मांग रहे हैं। 25 यूनिट्स पर वीक है, 75 यूनिट्स पर वीक है, ठीक है। और रिकॉर्ड पीरियड 4 to 6 डेज़ है, और री ऑर्डर पीरियड 4 to लीड टाइम जो है वो हमें दे दिया, ठीक है। री ऑर्डर पीरियड जो है 4 to 6 डेज़ है, वीक्स है। अच्छा, री ऑर्डर क्वान्टिटी, री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, ये हमने सवाल पीछे भी हल किया है। इसको हम ज़रा क्विकली कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी EOQ क्या है। EOQ का हमने फार्मूला दिया, तो 12,000 जो है वो सालाना रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कास्ट, पर यूनिट कास्ट और परसेंटेज। तो 2 ज़रब 12,000, 1200 पर मंथ था, 1000 पर मंथ है, 1200 1000 पर मंथ है, ठीक है जी। तो 12 महीनों का 12,000 हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो है वो 100 जो है पर आर्डर कास्ट है। इन सब को ज़रब देंगे तीनों को और डिवाइड करेंगे पर यूनिट कास्ट हमें दी हुई थी, उसको परसेंटेज। पर यूनिट कास्ट कितनी थी? 15 रुपये, ठीक है जी। कैरिंग कास्ट पर यूनिट, एक्चुअल कैरिंग कास्ट पर यूनिट 15 रुपये। 15 रुपये को हम परसेंटेज में कर सकते हैं। कास्ट प्लेस आर्डर ये 100 रुपया है, और कास्ट पर यूनिट नॉर्मल यूजेज ऑफ एक्चुअल कैरिंग कास्ट पर यूनिट इज़ 15 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आई हुई है पहले से कैलकुलेटेड फॉर्म में, तो हम ये 15 ही उधर यूज़ कर लेंगे। और इससे जो हमारे पर यूनिट निकलते हैं वो है 400 यूनिट, ठीक है। 400 यूनिट का हमें ऑर्डर करना चाहिए। अब इसके मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो है, मैक्सिमम लेवल क्या है जी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द पीरियड लीड टाइम, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 75 हैं और लीड टाइम है 6। जो मैक्सिमम साइड है वो लेनी है लीड टाइम की, तो ये हमारा मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। ऑर्डरिंग पॉइंट जो है 450 यूनिट हमारे पास पड़े होंगे, तो हमने इसमें ऑर्डर कर, इसके बाद फ़ौरन ऑर्डर कर देना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन होता है कि जो ये मैक्सिमम यूजेज और एवरेज यूजेज में जो डिफरेंस है, उतने दिन उसको जब इससे ज़रब देंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में, उसके अंदर अंदर हमने ये ऑर्डर फाइनल कर देना होता है, ऑर्डर जो है कंफर्म कर देना होता है। मिनिमम लेवल 450 मैक्सिमम लेवल था, इसमें से हमने एवरेज रिक्वायरमेंट और लीड टाइम निकाल दिया, तो ये हमारा 200 यूनिट्स जो हैं वो रह गए। ये कम से कम हमारे पास नॉर्मली रहेंगे, ठीक है जी। एवरेज लीड टाइम जो है वो 5 वीक्स आएगा, 6 जमा 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 वीक्स। एवरेज रिक्वायरमेंट एवरेज वीक टाइम के साथ हमने ये मिनिमम लेवल कर। मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम ऑर्डरिंग पॉइंट मिनिमम, शीट ही ली जा रही है जी। ऑर्डरिंग पॉइंट 450, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 25 और मिनिमम डेज 4। ये मैक्सिमम मिनिमम लेवल आप कह सकते हैं। ये एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, वो हमने पीछे टर्म यूज़ की थी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लास्ट मिनिमम लेवल, ये मैक्सिमम लेवल यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये मिनिमम लेवल ही है। कि इसमें जो डेंजर लेवल आप कह सकते हैं वो ये है कि जी 450 में से हमने जो मिनिमम लेवल है
वो निकाल दिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, लीड टाइम है, दोनों चीज़ें मिनिमम ली हैं। और प्लस जो है वो EOQ है कि जब हमारे पास बिल्कुल मैक्सिमम जो है वो आएगा कि जब जिस दिन हमें EOQ जो है वो रिसीव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बजाय इसके कि ये 450 यूनिट पे हमने ऑर्डर किया था, तो यूज़ हमारे अंदाजे से कम हुए हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी पीस जो हैं वो पड़े हुए थे। ठीक है, 300 पीस पहले से पड़ा हुआ था और 400 पीस का नया ऑर्डर आ गया, तो हमारे पास जो है वो 500 450 माइनस 100 350 और 750 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास मैक्सिमम आएंगे। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, ये है री ऑर्डरिंग लेवल। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये मैक्सिमम लेवल नहीं था, री ऑर्डर लेवल था। अच्छा जी, एवरेज स्टॉक हमारे पास क्या होगा? एवरेज स्टॉक होगा हमारे पास जो मिनिमम लेवल है और मैक्सिमम लेवल है, दोनों को जमा करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये 475 यूनिट हर टाइम हमारे पास एवरेजली मौजूद होंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया। ये इस किस्म के जो सवाल हैं इसमें डाटे का डिफरेंस हो सकता है, ये फर्दर भी आते हैं रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो मटेरियल कॉस्टिंग मेथड जो है वो करेंगे कि मटेरियल को जब हम रिसीव करते हैं तो उसे किस रेट पे हमने इन करना है और किस रेट पे आउट करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए फ़ीडबैक हो हमें ज़रूर बताएं, कोई चीज़ आपको जाननी है, पूछनी है, हमें मैसेज करें, हम फ़ीडबैक देंगे। अल्लाह हाफिज़।